हेलो। हेलो। कैसी हो बहू? बोलिए ससुर जी। कैसी हो? कैसी रहूंगी? हाँ। अच्छी ही हूँ और कैसी रहूंगी? अच्छी हो? हाँ, जो भी है वो अच्छा ही है। तुमसे एक शिकायत है। कौन सी शिकायत? कौन सी शिकायत? हाँ। तुम तो मेरा नाक कटवा दी। मैं नाक कटवा दी? मैंने ऐसे क्या कर दी कि नाक कट गया आपका? तुमने क्या कर दिया? हाँ। तुम्हें पता था कि जब हम घर पे नहीं है, चाहे मेरा घर पे लड़का नहीं है, तो तुम बिन बताए अपने मायके क्यों चली गई? तो क्या करते ससुर जी? आते नहीं तो क्या हम रोज आपके साथ सुहाग रात मनाते हैं? अच्छा। हाँ। तो सुहाग रात नहीं मनाती तो इसका मतलब कि तुम बिन बताए चल जाओगी अपने मायके? ये ये आपका खानदान जो है ना, पूरे खानदान एकदम नाजायज है आप लोग। देखो, थोड़ा होश में बात करो, ठीक है? किससे होश में बात कर बात रही करूं? हो? किससे बात कर रही हो? थोड़ा होश में एक बात करो। एकदम धोखेबाजी करते हैं नहीं, आप। तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है? क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? मैं जो बोलना चाहिए वो बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही हो? जो बोलना चाहिए मैंने ये बोलोगी कि आपका खानदान ही नाजायज है? तो फिर आप भी तो वही करते हैं ना। करते हैं तो कि इसका मतलब क्या हो गया? करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तो आपके लड़के बीच वाला निकल गए, उसके बाद में आप ये रोज रोज मनाएंगे सुहाग रात, तो हम कैसे रहेंगे वहाँ? सुहाग रात मनाएंगे तो कौन मनाएगा? कौन मनाएगा? इसी के वजह से मेरे से शादी किए थे क्या कि हमारा भी काम निकल जाएगा? मेरा ही काम निकालने के लिए तुमसे शादी ही हुआ है। देखी हो, न खाने का ठीक न रहने का ठीक तुम्हारे घर की। और तो इतने मेरे घर बड़े घर में शादी होगी, ऐसे हुई है क्या तुम्हारा? तो ऐसी कौन सी बात है ससुर जी? मैं तो आपकी बेटी समान जैसी थी और आप मेरे साथ ये सब। आपकी हरकतें मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना तुम्हें मेरा हरकत? मुझे अच्छी नहीं लगती है। भला किसको अच्छा लगेगा बताइए? कि कोई भी बहू अरे आपके यहाँ जाएगा ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ऐसी हरकतें? समझ में आया आपको? अच्छा। हाँ। तुम ना अपने जबान पे कंट्रोल रखो, ठीक है? मैं ना जबान पे कंट्रोल रखी नहीं रहती ना आज तक, तो मैं कहीं और चल गई रहती। कहीं और का लगता है? इतने दिन तुम्हारे शादी के हो गए हैं? इतने दिन शादी के हो गए दस ना से ससुर पंद्रह जी। दिन शादी की हुई, उसके बाद में तुम इतनी नखरे दिखा रही हो और बाहर मायके चली जा रही हो बिन बताए। हम लोग अपने काम से थोड़ा आ गए बाहर क्या? कि तुम तो चली गई। जब हम घर पे आए तो नौकर से पूछे तो बोला कि मालकिन तो कब की चली गई है अपने मायके, और मुझे इस बात का पता भी नहीं है। तो क्या करे? मैं ना आती तो मैं अपनी मनमानी चलाई, मैं आ गई। क्या मैं आपसे पूछने जाती क्या ससुर जी मैं घर जाऊं कि नहीं? बताइए। आपके लड़के तो यहाँ रहते नहीं है मेरी। और लड़के नहीं रहते हैं तो हम तो है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखते थे ना। अब है अब आप हैं ही हैं। तो फिर उसके बाद में आप तो मेरी ख्याल भी नहीं रखते। आप अपने काम काम से मतलब रखते हैं, जबकि आपको सुहाग रात मनाना रहता है। जब भी मैं आप सोचते हैं कि चलो बहू की हाल चाल पूछ ले, चाहे कुछ भी। उसके पहले आप पूछते हैं कभी? अरे तो मेरे कहने का मतलब कि अब उसके मतलब क्या पूछे तुम्हें? घर में खाने पीने के लिए सब कुछ भरा है, ना कोई चीज का तुम्हें दिक्कत है? हैं? अच्छा ये और मान बताइए, लो कि जब ऐसे हम सुहाग रात हम ही मना दिए तो क्या दिक्कत हो गया? ऐसे झूठ बोल के एक तो शादी किया आप लोग, कहीं और हम जाएं फिर बाहर वालों को भी देखे चले तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आपके जो खानदान की नाम है ना, तो हम्म। मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है, चुटकियों में। चुटकियों में मिला दोगे? इतनी तुम्हारी हैसियत हो गई है? हैसियत की बात मत कीजिए ससुर जी, ठीक है? हम्म। जितनी औरतें में हैसियत रहती है उतनी किसी में नहीं रहती है ना, मर्द में रहता है, ठीक है? औरतें में क्या हैसियत होती है तुम्हें? औरतें में जो कुछ नहीं होता है। हम लोग तो जुत्ती के नोक बराबर पूछते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। आप मेरे से ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, आप मेरे को बोल रहे हैं कि बहुत तुम बदतमीजी कर रही है। हाँ तो और क्या? तुम नहीं कर रही है तो मैं कर रहा हूँ। हम्म। वो सब मैं नहीं मायके जानती। ये जो धांधे तुम लगा कर रखी हो कि मायके चली जाओगी। तो मुझे हमेशा नहीं मनाना है सुहाग रात आपके साथ, मैं बोल रही हूँ। अच्छा। आप बोलते हैं कि आप वैसे करो वैसे करो, कभी ऐसे बैठो कभी वैसे बैठो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। हाँ। तुम्हें जवान लड़का चाहिए? हाँ, मुझे जवान चाहिए। जैसे आपके लड़के तो, आप अपने लड़के से शादी करा दी, उसके बाद में तो वो तो बिच्छी वाला निकल गए। कभी ध्यान दिए? कभी आए हैं वो अपनी पत्नी के पास? अरे तो वो नहीं जा रहा है तो उसके बाप तो जा रहा है ना। तो फिर आपसे क्या होने वाला है? आपसे अच्छा, तो कुछ बस एक। होत भी नहीं है तुम्हें? आपसे क्या होता है ससुर जी? आपसे कुछ नहीं होता है, बस आपसे एक ही काम होता है, उसके बाद में तो जो चाहिए वो होता ही नहीं है। तो रोज आपके ही साथ मनाऊं मैं? तो क्या चाहिए तुम्हें? अलग अलग चाहिए क्या? मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, मैं ऐसी नई बातें बोल रही हूँ, ठीक है? मुझे जवान चाहिए, जैसे आप अपने लड़के से शादी किए थे। लड़के से किए थे तब आप तो लड़का मेरा यहाँ है कि तुम्हें दे दूं? मेरे को तो लगता है कि आप सब कुछ जानते थे, ठीक है, लेकिन आप झूठ बोल के मेरे को और अपने लड़के को फंसा दिए शादी करके। मेरी तो एक जवानी बर्बाद हो ही रही है। तो जवानी तुम्हारी बर्बाद हो रही है। इतने हम खाते पीते हैं फिर भी तुम्हें कुछ होता ही नहीं है। मेरा तो एकदम बर्बाद हो गई मैं। मेरा तो जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। तुम्हारा जिंदगी था ही कैसा?
ये कैसा बर्बाद हो था? गया। ऐसे भी जिंदगी लगती हो कि मेरी महारानी के खानदान से तुम आई हो। महारानी के खानदान से नहीं आई थी ना ससुर जी, फिर भी महारानी जैसे रखते थे मेरे को लोग। अच्छा, हाँ। कौन रखता था तुम्हें? कौन रखता था? एक मेरे तो घर मैं वाले और तुम्हें कौन? कचरे से उठाकर और अपने घर में तुम्हें बैठा लिया, ठीक है। अच्छा, मतलब कचरे से उठा के अपने सोने में के घर में बैठा लिए। हाँ। अच्छा, क्या फायदा है फिर इस महल जैसे घर में रहने का? क्या फायदा तुम्हें चाहिए और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी अच्छी खाने मिलते हैं तुम्हें खाने के लिए, और क्या चाहिए? बस खाना ही मिले, और कुछ मिलना मिले चाहे ना मिले ना ससुर जी। वो तो हम देते हैं ना तुम्हें। क्या देते हैं आप? हम्म? क्या देते हैं आप? क्या चाहिए तुम्हें, खोल कर बताओ ना। मेरे को एकदम जंग लड़ने वाला आदमी चाहिए, ठीक है? जंग लड़ने वाला? तुम्हें बॉर्डर पर जाना है क्या कि जंग लड़ने वाला चाहिए? वो सब नहीं, है? जो लड़ा जाता है सेज पर। अच्छा, इतनी तुम्हें हाँ। काफी नहीं है जो मैं देता हूँ? नहीं। ये एक तो मन काफी छो नहीं है? एक तो मन उदास हो जाता है मेरा, उसके बाद में बोलते हैं कि बहू ऐसे करो वैसे करो, फिर भी आपसे होता नहीं है, मेरे को ऐसे ही परेशान किए जाते हैं। अच्छा, तो मेरे को तुम हम्म। निकम्मा समझ रही हो? हम्म। तुम्हारे खुद कहने का आप मतलब कि आप कुछ भी काम के नहीं है। अरे ससुर जी, मेहनत आपको करना चाहिए, उल्टे में मेरे से मेहनत करवाते हैं, बोलते हैं अपने लेट जाते हैं खुद ही, बोलते हैं ससुर जी कि आप ऐसे करो, तुम ऐसे करो, कभी मुझे ऐसे अच्छा करो। लगता है। हाँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, बस मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ना करूँ, मैं आराम से लेटी रहूँ और दूसरा कोई काम करे बस। अच्छा, हाँ। इतनी? और कोई बड़ी बाप की बेटी नहीं हो जो इतना कर दिखाती हो ये कि तुम बड़ी लेटी बाप की रहोगी बेटी और तुम्हारा काम होते रहेगा, ठीक है। बड़ी बाप की बेटी नहीं हूँ तो बड़ी ससुर की बहू तो हूँ। बहू हो तो मेरे से नहीं ना बनोगी? ससुर जी अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे अच्छा कोई दिलाइए, नहीं तो आप अपने पर ध्यान दीजिए। अच्छा, मतलब मेरे बदनामी कराओगी घर का तुम? बदनामी ना कराऊंगी तो फिर आप दे सकते हैं ना? अरे तो आप दे सकते हैं, तो हम देते नहीं है तुम्हें। अब पता नहीं तुम्हें कैसा कितनी राउंड चाहिए, मेरे को क्या पता। मेरे को तुम खुल कर बताओगे तुम्हें क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, तुम बताओगे तब तो। मेरे को तो 10 राउंड में चाहिए। अब ये सब जो पागल जैसी बातें सब, तुम लगता है फिल्म ज्यादा देखती हो विदेश का। हम्म? तुम्हारे ससुर अब जी, हाथ से फोन छीनना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ फिल्म देखने से नहीं होता है, ठीक है? आजकल की सारी औरतों की ऐसी नहीं, पसंद है। तुम कुछ भी वैसा कहाँ होता है, ऐसे ठीक ही है। पसंद है, आई अभी तो मैंने कब बोला? कोई कोई को तो चाहिए उससे डबल। किसी को नहीं चलता है। अच्छा। आदमी जानवर थोड़ी है। अब ये बताइए कि आप शक नहीं पाते हैं, उल्टे में आप बोले कि बहू हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तब ध्यान क्या रखते हैं? बस मन भर देते हैं, जो चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है, तो ऐसे नाम के लिए सुहाग रात मनाए। अब तुम्हें क्या चाहिए? एक तो पहले तुम्हें दिक्कत था कि ऐसा काम क्यों किया। अब दिक्कत है तुमको कि मुझे मेरी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती है आपसे। हैं? हाँ। कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, ये किया वो किया। हैं? मेरी खानदान की तुम बेइज्जती कर रही हो कि आपकी खानदान ही वैसा है, बहू के साथ ये सब। हाँ, मतलब तो आप है लोग ही कैसे करते खानदान हैं? एक। जब जब अगर आप सोचिए, अब जब दही दूध को दही बनाइए दिए तो उसको अच्छा से जोड़न डालिए कि दही बन जाए। इतना तुम्हें दही की शौकीन हो? हाँ। अच्छा। आप दही इसका जमे ना मतलब उसको पहले खाएंगे। मायके में भी खाई हो क्या तुम? अब मैं ये सब नहीं खाई हूँ मायके में अपने। हाँ बोलो क्यों नहीं, जैसे कि बताओ, इतनी नई नई हो और इतनी जबान तुम लड़ा रही हो अपने ससुर से, इसका मतलब है कि तुम पहले से ही हो तब। ऐसे मेरे को पसंद बहुत पहले ही से था, जब मेरा शादी नहीं हुआ था तभी से। हाँ तो तुम्हारी चॉइस होगी ना, बदल बदल कर और सब चीज कहाँ से तुमको। ससुर जी, जो चॉइस था वो तो मिल ही नहीं रहा है। एक तो आपके लड़के धोखेबाज, उसके बाद में आप धोखेबाज, सारे खानदान ही आपके धोखेबाज। अब तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। आप अब मेरे हम को तुम्हारे पास कॉल नहीं करेंगे, तुमको आना होगा तो आना यहाँ अपने ससुराल। नहीं हाँ। आना होगा तो मैं अपने लड़के का दूसरी शादी करा दूंगा। ऐसे भी और शादी उसके, कराएंगे करेंगे क्या जब अरे आपके मैं कल देखूंगा ना उस जब बहू आपके को। लड़के लड़के जब से आप क्या मतलब है, मैं अरे कोई देखूंगा। काम लायक नहीं है आप लोग। खानदान तो चलाना है ना, आगे बढ़ाना है। आप भी तो कोई